रेड फोर्ट या लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर ईंट में इतिहास की गूंज सुनाई देती है और हर दीवार पर समय की छाप नजर आती है। ये इंडिया के अमीर इतिहास और गर्व का सिंबल है। लाल किला न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की पहचान बन चुका है। दिल्ली के बीचों बीच बना ये किला सदियों से सब कुछ देखता आया है। इसने राजाओं के दौर से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर युग को करीब से महसूस किया है। मुगल एम्परर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स और आज के लीडर्स भी इसके शानदार दरवाजों से गुजर चुके हैं। हर कदम पर इतिहास की परछाई महसूस होती है। लाल किला मुगल एम्परर शाहजहां ने 17वीं सेंचुरी में बनवाया था। उस समय इसे शाही परिवार का मुख्य निवास बनाया गया था और इसकी भव्यता आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इसकी दीवारें, जो करीब 33 मीटर ऊंची हैं, इतिहास बनते हुए देख चुकी हैं। इन दीवारों ने न जाने कितनी कहानियां अपने अंदर समेट रखी हैं। हर साल 15 अगस्त को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहां से नेशनल फ्लैग फहराते हैं। ये पल पूरे देश के लिए गर्व और एकता का प्रतीक बन गया है। ये ट्रेडिशन किले की इंपॉर्टेंस और बढ़ा देता है। लाखों लोग टीवी पर इस ऐतिहासिक पल को देखते हैं और लाल किला एक बार फिर देश की उम्मीदों का केंद्र बन जाता है। लेकिन इसकी शान और सेरेमनीज के अलावा इन दीवारों के अंदर कई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। हर कोना, हर गलियारा अपने अंदर कोई अनसुनी दास्तान छुपाए बैठा है। ये वो कहानियां हैं जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। ये वो राज हैं जो सिर्फ ध्यान से देखने और सुनने वालों को ही समझ आते हैं। ये वो बातें हैं जो गाइड्स धीरे धीरे बताते हैं, पुरानी किताबों में लिखी हैं और खुद पत्थर भी याद रखते हैं। हर निशान, हर लिखावट अपने समय की कहानी कहती है। तो चलिए एक मजेदार सफर पर चलते हैं जहां हम लाल किले के सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज और अननोन फैक्ट्स जानेंगे। इस यात्रा में आपको इतिहास के कई अनछुए पहलू देखने को मिलेंगे। हर सेक्शन में आपको कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग पता चलेगा इस पुराने अजूबे के बारे में। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा इतिहास है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। रेड फोर्ट का सबसे मजेदार सीक्रेट जमीन के नीचे छुपा है। ऊपर से देखने पर यह किला जितना भव्य और मजबूत दिखता है, उसके नीचे उतनी ही रहस्यमयी दुनिया छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहां अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल्स की बहुत सारी कहानियां हैं। ये टनल्स सदियों से लोगों की क्यूरियोसिटी का कारण रही हैं और हर जनरेशन में इनके बारे में नई नई बातें सामने आती रहती हैं। कि कहा जाता है कि ये टनल्स राजा और उनके परिवार की सेफ्टी के लिए बनाई गई थीं। अगर कभी किले पर हमला हो तो वो चुपचाप इन रास्तों से बाहर निकल सकते थे। ये टनल्स इमरजेंसी एस्केप रूट्स की तरह काम करती थीं, जिससे शाही परिवार को किसी भी खतरे से बचाया जा सके। कुछ लोग मानते हैं कि ये टनल्स रेड फोर्ट को दिल्ली के और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस से जोड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन टनल्स के जरिए राजा अपने एलाइज या दूसरे फोर्ट्स तक भी पहुंच सकते थे, बिना किसी को पता चले। एक टनल तो सालिमगार फोर्ट और यमुना रिवर बैंक तक जाती है, ऐसी भी बातें हैं। कुछ लोकल लेजेंड्स के मुताबिक इन टनल्स का इस्तेमाल गुप्त संदेश भेजने और सामान लाने ले जाने के लिए भी किया जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने टाइम में इन टनल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इनका एंड नहीं ढूंढ पाए। कई बार उन्होंने वर्कर्स को भेजा, लेकिन अंदर का रास्ता इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग था कि सबको वापस लौटना पड़ा। आज भी इन टनल्स के कुछ हिस्से बंद ही हैं। अथॉरिटीज को डर है कि अगर इन्हें खोल दिया तो किले की स्ट्रक्चर कमजोर हो सकती है। साथ ही अंदर का रास्ता इतना पुराना और फ्रेजाइल है कि किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता है। कई वर्कर्स और एक्सपर्ट्स जिन्होंने टनल्स में जाने की कोशिश की, वो अंदर जाकर ऐसे कंफ्यूज हो गए जैसे टनल्स का अपना माइंड हो। कई लोगों का कहना है कि अंदर जाने के बाद डायरेक्शन समझना मुश्किल हो जाता है और हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई नई मिस्ट्री खुलने वाली है। क्या सच में लाल किले के नीचे कोई छुपी हुई दुनिया है? क्या वहां कोई भूला बिसरा खजाना या सीक्रेट हाइडआउट्स हैं? या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं जिनका सच आज तक कोई नहीं जान पाया? ये सवाल आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं।
और टनल्स को किले का सबसे बड़ा रहस्य बना देते हैं। शायद आने वाले समय में कोई नई खोज इन टनल्स के सीक्रेट्स को उजागर कर दे, लेकिन फिलहाल ये रहस्य ही रेड फोर्ट की सबसे बड़ी पहचान है। जहां भी कोई बड़ा किला होता है, वहां हिडन ट्रेजर्स की कहानियां जरूर होती हैं। सदियों से लोग इन किलों के रहस्यों और छुपे हुए खजानों के बारे में सुनते आए हैं, और हर पीढ़ी में कोई न कोई इन कहानियों को सच मानकर खोज में निकल पड़ता है। रेड फोर्ट भी इससे अलग नहीं है। दिल्ली का ये ऐतिहासिक किला भी अनगिनत रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। बहुत लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी दीवारों और अंडरग्राउंड चेंबर्स में आज भी कीमती जवाहरात, सोना और सिक्के छुपे हुए हैं। कहते हैं इन तहखानों में कई ऐसे दरवाजे और रास्ते हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये खजाने कभी मुगल एम्परर्स के थे। मुगल सम्राटों ने अपनी दौलत और अनमोल वस्तुएं किले की सुरक्षा में छुपाकर रखी थीं। कहते हैं जब 1857 में ब्रिटिशर्स ने किले पर कब्जा किया तो बहुत सारा खजाना गायब हो गया। उस समय अफरा तफरी में कई बेशकीमती चीजें लापता हो गईं, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को सीक्रेट रूम्स में सोना और हीरे मिले थे। उन्होंने बहुत सी चीजें इंग्लैंड भेज दी, लेकिन क्या सब कुछ मिल गया था? बाकी लोग मानते हैं कि सारा खजाना कभी मिला ही नहीं। कुछ आज भी सीक्रेट वॉल्ट्स या मोटी दीवारों के पीछे छुपा है। शायद आज भी कोई गुप्त कमरा या तहखाना है जिसमें अनमोल खजाना छुपा हो। कुछ लेजेंड्स में सीक्रेट कीज और मैप्स की बातें आती हैं जो खजाने तक ले जाती हैं। कई बार पुराने दस्तावेजों और नक्शों में ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे ट्रेजर हंटर्स को उम्मीद बंधती है। दिल्ली के कुछ पुराने परिवारों ने तो मुगाल मार्क्स वाले गोल्ड कॉइन्स देखने का दावा भी किया है। उनका कहना है कि ये सिक्के कभी उनके पूर्वजों को मिले थे, जो शायद किले के खजाने का हिस्सा थे। लेकिन आज तक कोई भी अल्टीमेट ट्रेजर ट्रोव नहीं मिला। खोज जारी है, लेकिन असली खजाना अब भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में कहीं लाल किले में खजाना छुपा है? शायद सच्चाई इन दीवारों के पीछे ही छुपी है। ये मिस्ट्री आज भी एडवेंचरर्स और ड्रीमर्स को अपनी तरफ खींचती है। हर साल हजारों लोग इस उम्मीद में यहां आते हैं कि शायद उन्हें कोई सुराग मिल जाए और रेड फोर्ट का खजाना एक दिन दुनिया के सामने आ जाए। सुरंगों और खजानों के अलावा रेड फोर्ट में कई लेजेंड्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किले में सोल्जर्स और रॉयल प्रिजनर्स की आत्माएं घूमती हैं। रात को सुनसान गलियारों में अजीब आवाजें और कदमों की आहट सुनी गई है। एक मशहूर कहानी है बहादुर शाह जफर की, जो आखिरी मुगल एम्परर थे। हार के बाद उन्हें अपने ही किले में कैद कर दिया गया था। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी बागों में घूमती है, अपने साम्राज्य के खत्म होने का दुख मनाती है। कुछ नाइट गार्ड्स ने उनके कमरे के पास एक साया देखने का दावा किया है। एक और कहानी है किले के अंदर छुपे मौत के कुएं की। माना जाता है हमलों के टाइम दुश्मनों को इसमें फेंक दिया जाता था। अब वो कुआं बंद है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोकल्स में जिंदा है। इतने सारे पजल्स, इतने सारे सीक्रेट्स। रेड फोर्ट अपने राजों को बहुत संभाल कर रखता है। ये लेजेंड्स हर विजिटर के लिए किले को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। दीवानी खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस मुगल कोर्ट का असली दिल था। यहीं एम्परर अपनी पीकॉक थ्रोन पर बैठते थे। चारों तरफ कीमती रत्न और मोती होते थे। वो फेमस लाइन, अगर कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, इसकी दीवारों पर खुदी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है, पीकॉक थ्रोन अब इंडिया में नहीं है। पर्सिया से आए इन्वेडर नादिर शाह इसे 1739 में ले गया था। फिर भी कई लोग मानते हैं कि असली थ्रोन छुपा दिया गया था और सिर्फ उसकी कॉपी गई थी। दीवानी खास के पास के कुछ सीक्रेट चेंबर्स में असली थ्रोन के पार्ट्स छुपे होने की बातें भी हैं। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने इस कमरे के पिलर्स में छुपे मैसेजेस खुदवाए थे। हिस्टोरियंस आज भी इन कार्विंग्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस में खोई हुई नॉलेज और मुगल कोर्ट के सीक्रेट रिचुअल्स की बातें आती हैं। मुगल थ्रोन रूम सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं था। इसमें पावर, धोखा और सीक्रेट्स की कहानियां हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को शेप किया।
मुगल रूल और ब्रिटिश टेकओवर की तो सबको नॉलेज है, लेकिन क्या आप जानते हैं रेड फोर्ट में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। जैसे 1857 के रिवोल्ट के बाद यह किला कई फ्रीडम फाइटर्स के लिए जेल बन गया था। कुछ को तो यहीं फांसी भी दी गई थी। क्या आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स यहीं हुए थे? इन ट्रायल्स ने पूरे देश को हिला दिया था और कई लोगों को आजादी की लड़ाई में जुड़ने के लिए इंस्पायर किया। रेड फोर्ट रेजिस्टेंस और करेज का सिंबल बन गया था। इंडिया के पार्टीशन के टाइम 1947 में हजारों रेफ्यूजीज ने किले के अंदर शरण ली थी। जहां कभी शाही जश्न होते थे, वहां अब लोग अपने नए घर की तलाश में रो रहे थे। ये कहानियां हिस्ट्री बुक्स में हमेशा नहीं मिलती, लेकिन सच में ये रेड फोर्ट की लेगेसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रेड फोर्ट का हर पत्थर अपनी कहानी कहता है। कार्विंग्स, पैटर्न्स और आर्चेस सिर्फ सजावट नहीं है। कुछ डिजाइन्स असल में सीक्रेट कोड्स हैं जो आर्टिजन्स ने बनाए थे। रिसर्चर्स मानते हैं कि इन कोड्स से वर्कर्स ने फोर्ट बनाते टाइम आपस में चुपचाप बातें की थीं। कुछ हिडन सिंबल्स अलग अलग राजवंशों की ओर इशारा करते हैं। कुछ मोटिव्स में पर्शियन असर दिखता है, तो कुछ पूरी तरह इंडियन है। यही कल्चर्स का मिक्स रेड फोर्ट को खास बनाता है। किले के एक कोने में सावन भादुन पेविलियन नाम की छोटी सी मार्बल स्ट्रक्चर है। इसकी दीवारों में छोटे छोटे छेद हैं, जिनसे कभी पानी बरसात की तरह टपकता था। लोग कहते हैं यह शाहजहां का तरीका था पैलेस में मॉनसून लाने का। अगली बार जब आप जाएं, दीवारों को ध्यान से देखना, शायद आपको भी कोई कहानी छुपी दिख जाए। रेड फोर्ट सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, इसने मॉडर्न इंडिया में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडिपेंडेंस के बाद ये फोर्ट फ्री नेशन का सिंबल बन गया। इसकी रैम्पार्ट्स पर लहराता तिरंगा हर इंडियन को प्राउड फील कराता है। हर साल लाखों लोग यहां इंडिपेंडेंस डे पर इकट्ठा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहीं से नेशन को एड्रेस करते हैं, जहां कभी मुगल एम्परर्स राज करते थे। ये ट्रेडिशन हमारे पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। फोर्ट अब दुनिया भर के टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट भी बन गया है। गाइडेड टूर्स, लाइट एंड साउंड शोज और कल्चरल डे